लाहौर की सड़कों में सरेआम जिस्म फरोशी हो रही है। जब हम उनके पास गए, उनके साथ बातचीत की, पहले तो ये लड़की देख के भाग जाती है, माइक वगैरह देख के हमने बातचीत की, उसको पैसे दे के अपने साथ गाड़ी पे बैठा लिया। फिर बाद में उनसे जो गुफ्तगू होएगा आगे आप देखें ना। अच्छा, एक रात के कितने पैसे देते हैं वो? 2000। 2000 रुपया सिर्फ? हाँ जी। 2000 के पीछे एक औरत जो पूरी रात उस मर्द के साथ सोई। अल्लाह ताला माफ़ करे, क्या कैसा कैसा ज़माना आ गया, कैसी दुनिया आ गया। जो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहसिन आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं एमजे ऑफिशियल। आज हमारे पास एक ऐसी खातून मौजूद है जो बाहर, आपको वीडियो भी लगाई, वीडियो भी देखी होगी आपने पहले की, जो बाहर खड़ी होके ये जो जिस्म फरोशी करती है लड़के इस तरह। हम उसके पास गए, हमने इसको बताया नहीं है, पहले कोई भी बात नहीं बताई, हमने सिर्फ जस्ट इसको लेके आ गाड़ी में। हमने फिर मैंने इसको समझाया थोड़ा बहुत कैसे ऐसे हमारा ताल्लुक सोशल मीडिया से है कि हमारे साथ आप इंटरव्यू करें, पर सारी इसने अपनी बातें बताई। फिर हमने कहा चले आपका इंटरव्यू कर लेते हैं, हमारी ऑडियंस तक भी ये पैगाम पहुँच जाए, और जो ये लड़कियाँ ये काम शुरू करने का सोच रही है वो भी ना करे, वो भी बच सके। हमारा पैगाम सिर्फ लड़कियों को समझाना और आवाम तक पैगाम पहुंचाना होता है कि कुछ लड़कियां समझ जाए इस बातों को। कुछ जो लोग इस तरह की लोगों के साथ वैसे ही कोई मजबूर होता है, उसकी वैसे ही मदद कर दे, उसको क्यों आपने ये काम क्यों करना है? इस तरह मजबूरी का फ़ायदा नहीं किसी का उठाना चाहिए। ठीक है, इससे सवाल जो पूछते हैं इनसे बात करते हैं, थोड़ा सा आपको भी बताते हैं कि क्या बात करते हैं। सारी जो बातें इन्होंने हमें बताई है ऑफ कैमरा में, आपसे भी बात आपको भी बताती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरी बहन आपके पास हम आए, आपके लेके आए, गाड़ी में बिठाया आपको। आपको क्या लगता था? आपको डर नहीं लग रहा था पहले शुरू-शुरू में? डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन ओके। मजबूर हूँ, क्या कर सकती हूँ। क्यों डर क्यों लग रहा था? पहले नहीं आप ये काम करती रही, मतलब जब आप खड़ी थी उधर हो, डेली आप जाती होगी ना किसी के साथ? नहीं नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया हो। मज फर्स्ट टाइम था आपका जो हाँ काम? जी, मजबूर होके बस घर से निकली थी। तो क्या ऐसी मजबूरी थी? क्या ऐसी जो मजबूरी थी जो आपको इधर तक ले आई? कोई और काम कर लेती, कोई और इतने काम है, कोई जॉब कर लेती, कोई किसी किस्म का और कोई जॉब कर लेती, कोई किसी के घरों में काम कर लेती, कोई ऐसी लोग और भी लड़कियाँ करती है। तो क्या ऐसी मजबूरी थी जो इस नौबत तक आप पहुँच गई, और किस बंदे ने आपको कौन आपको लेके आया इधर तक? मेरे छोटे 2 बहन भाई हैं, ठीक है? और एक मेरी 2 भाई है, 1 बहन है, और अम्मी-अब्बू वफ़ात पा चुके हैं, और इतनी मजबूरी है घर में उनको खाना पिलाना, उनको सब कुछ देना, उनकी स्कूल की पढ़ाई, हर चीज़ सिर्फ़ मेरे ज़िम्मे है। तो यही मजबूरी है, इसलिए मैं इस काम पे आई हूँ। मैं पहले कभी नहीं आई, मैं मजबूर होके निकली हूँ। तो कितने माह हो गए हैं जो आप इस मजबूरियों में उलझी हुई है? घर कहाँ पे है? घर किराए पे है? रेंट आपका अपना है? कैसे, किस चीज़ की तंगी है इस टाइम? घरों के बच्चों की फ़ीसों की तंगी है, आपके भाइयों की, के कोई और कोई खाने-पीने की क्या क्या तंगी है? क्या मजबूरी है? सो हमारी नाज़रीन को सारी बताएँ, हमारी ऑडियंस आपकी हेल्प भी करेगी। आपको आपको अच्छे रास्ता भी दिखाएगी, आपको कोई ना कोई जॉब भी ले देगी, कोई कोई आपका हीला वसीला बन जाएगा हमारी तरफ। आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं। आज तक अभी तक आपने किया तो नहीं ना? नहीं, नहीं, पहली दफ़ा ही आई थी आज। पहली दफ़ा आई थी। हाँ जी। अब आपने करना भी नहीं है। इंशाल्लाह, अगर आप आप जैसे लोग मिले तो आप नहीं करेगी। आप पता नहीं किस तरह, आप किस आपने पता नहीं क्या सोच के आई थी कि आप हम जैसे लोगों के हाथ आ गई है। कोई बुरा बंदा होता, कोई अच्छा, कोई और इंसान होता, वो तो आपको हरगिज़, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा, लेकिन कोई और बंदा होता वो तो आपको हरगिज़ ना छोड़ता। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो क्या डर था दिल में जब आपको पैसे दिए, आपको लेके आए, तो क्या डर लग रहा था दिल में? डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन घर की मजबूरियाँ भी सामने आ रही थी। होए, 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 होए! मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इस बात को सुनकर। ये जब इसने मुझे अपनी स्टोरी बताई ना, कहानी बताती रही, सारा कुछ इन्होंने बताया, कि मैं खुद परेशान हो गया। मैं खुद, मुझे मुझसे रहा नहीं गया, मैं रोने वाला ही हो गया, दिल के आंसू रो रहा था मेरा, जो अंदर से ना। मैं क्या कहूँ आपसे, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले आपकी, मैं तो एक दफ़ा कर दूंगा भाई, जितने तक मेरे से हो सके मैं कर दूंगा, लेकिन डेली के डेली जो महीने के खर्चे उखराजात वो कैसे होगी? फिर भी आप एक इंटरव्यू दे दें, हमारा जो काम है ये, हम आपका इंटरव्यू दे देंगे, पोस्ट करेंगे, कोई ना कोई आपसे रब्ता करेगा, तो आपकी इंशाल्लाह मजबूरियाँ हल हो जाएगी। तो मोबाइल वगैरह है आपके पास कोई? नहीं, नहीं, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। मोबाइल भी नहीं है? नहीं। तो कैसे, ये कौन लेके आया था आपको इधर? ये मेरी एक नेबर्स थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि तुम इतनी मजबूर हो, तुम यही काम कर लो और तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, इसलिए मैं इधर आई थी। तो आप उसकी मशकूर शुक्रगुज़ार होना चाहती है कि वो उसने गलत काम पे लगाया, ये चाहती है? शुक्रगुज़ार तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतनी मजबूर हूँ कि उसके कहने पे मैं आ तो गई हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। उसका भी कोई फ़ायदा है था इसमें कि नहीं? वो
क्या वो भी कई पैसे पूसे रखने होंगे? वो ज़ाहिर बात होती है ना, कोई लड़की जो धंधा करती है वो आगे लड़कियां जो रखी होती हैं उन्होंने पैसे वगैरह मतलब कि खुद कमीशन ले लिया, अगली को वो उतने दे दिए उतने दे दिए, इस तरह का काम करना। हाँ जी, वो कह रही थी आधे पैसे तुम रखोगी आधे मुझे दोगी। आधे मुझे दोगी, तो कोई पुलिस वगैरह कोई आपको आके तंग वगैरह तो नहीं करती थी उधर जब खड़ी हो आप? कितनी देर हो गई? अभी तकरीबन 10 बजे का टाइम है, लाहौर में सर्दी है फुल, तो 10 बजे का टाइम है, तो कोई अभी तक कितने लोग आके आपके कितनी टाइम हो गया आपको आए हुए? आप ही आए थे पहले और तो कोई नहीं आया, हमें सिर्फ आधा घंटा हुआ था। आधा घंटा हो गया खड़े हो गए। तो क्या क्या मतलब कि वो भी करती है आप ये काम के नहीं, वो बस आगे लड़की ही लेके जाती है? वो करती है, वो शुरू से करती है, उसने मुझे इस काम पे लगाया है। अच्छा, तो उसके अगर हम कहेंगे, अगर हम वापस आपको उधर छोड़ के जाते हैं तो उसको कहेंगे भी कि आप भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, आप भी ये काम छोड़ दो, लड़कियों को इस काम पे ना लगाए, तो क्या वो मान जाएगी हमें इंटरव्यू देने के लिए? मुझे बताएं। पता नहीं, ये तो उससे बात करके पता चलेगा, मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी क्योंकि शुरू से करती है। वो शुरू से करती है, तो वो अब क्या करना चाहती है? अब जो आपकी ये जो काम आपने छोड़ दिया, आज से पहले भी नहीं किया, मेरी पहले भी आप पाक दामन औरत थी, अभी भी आपने नहीं किया, नहीं किया, और आपके कहने तक अभी नहीं किया, मैं मान लेता इस बात को। लेकिन अब आगे भी आपने ये काम करने की आपको नौबत नहीं आएगी? नहीं आएगी, लेकिन घर के अखराजात ये मेरा आपसे वादा है, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह फिर कभी नौबत ये नहीं सारा आएगी। कुछ आपका हल होगा। इंशाल्लाह। तो क्या प्लान है अगर ज़िंदगी के? आप पढ़ी लिखी भी है? हाँ जी, मैंने मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक किया हुआ है, और ये मत एज कितनी है अभी? इस टाइम तो आप माशाल्लाह जवान लग रही है, क्या एज है? मेरी 19 साल है। 19 साल एज है। 19 साल की एज की उम्र में लड़कियां इस कामों में पड़ी हुई, तो इस मजबूरियाँ, इंसान की मजबूरियाँ, लोग समझते हैं कि ये जो लड़कियां शौक से करती है। मैंने आज तक कोई लड़की नहीं देखी जो इतने इंटरव्यू किया है, लेकिन पहली तो बात है हम माइक लेके जाते हैं तो वो तो पहले ही फरार हो जाती है, भागने भागने का कर दिया कि ये तमाशा बना देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, वो कहती है हम कैमरे को ना फेस कर सके। लेकिन ये बहन है, इन्होंने अपना मतलब फिर भी हमें इंटरव्यू दिया, आप बताया सारी चीज़ों के बारे में, तो लेकिन हमने इसके पास वैसे गए थे, हमने इसको बताया, हमने पैसे दिए, आप आओ गाड़ी में बैठो, आके लेके आ चले गए। तो फिर इसने भी समझा होगा कि पता नहीं किस गलत बंदे के कैसे करेगी, क्या सिस्टम होगा नहीं वो, लेकिन हमने इसके बाद सारा चीज़ें बातें पूछी और उसको एंड में यही कहा कि आप इंटरव्यू करें, आपसे हम बात करते हैं। अच्छा, आपकी जो इस टाइम अब जो मजबूरी है वो बच्चों की फीस है अपने भाइयों की, हाँ जी, और बिल्कुल। घर का रेंट का कितना किराया है मुझे बताएं? 10,000। कितने माह हो गया किराया नहीं दिया हुआ? 3 माह हो गए किराया नहीं दिया। 30,000 रुपया किराया, बिल वगैरह भी आए होंगे? हाँ जी, आए हुए कितने हैं। बिल है? बिल भी 40-50 हज़ार आया था, मीटर ही काट के ले गए, गर्मी में बैठे होते हैं। मीटर काट के लेके, अब तो चलो मौसम में गुजारा हो रहा है, लेकिन रात को लाइट के बगैर तो गुजारा नहीं है। कितना बिल आया हुआ है मुझे बताएं? 40,000। तो मालिक कुछ नहीं कहता? जो मालिक है घर का वो कुछ नहीं कहता? वो तो कहते हैं हम आपका सामान उठा के बाहर फेंक देंगे, जाओ यहाँ से, उठ जाओ। ओए होए होए। अभी 30,000 आपका किराया है, 40,000 आपका बिल है, 70,000 ये हो जाता है, मतलब पैसों की 70 से 80,000 की फिर ज़रूरत है। हाँ जी, बिल्कुल। और अगर आपको आपको इस टाइम कोई सहारा दे दे, कोई बंदा, कोई कोई जहाँ शादी करना चाहिए, आपके भाइयों का भी खर्चा उठा, भाई बहनों का भी, छोटे भाइयों का बहनों का खर्चा उठा ले, आपका भी खर्चा उठा ले और आपसे शादी कर ले, तो आप एग्री हो जाएगी? हाँ जी, एग्री हो जाओगे। पक्की बात है? हाँ जी। और ये सारी चीज़ें भूल जाएगा क्योंकि आपने ये गलत काम नहीं किया हो अभी तक आपने गलत काम नहीं किया हो, तो सारी चीज़ें एग्री, आप एग्री हो जाएगी? मुझे बताएं। हाँ जी, मैं हो जाऊँगी। मैं आपके मसले मसाइल सारे मैं हल करवाऊंगा उस बंदे से, तो आप शादी करने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, तैयार हूँ। फ़ौरन से तैयार है? तैयार हूँ, अगर वो बंदा मेरे बहन भाइयों को सँभाले, उनके अखराजात पूरे करे, हमें इज़्ज़त की रोटी दे, तो हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक रात के कितने पैसे देते हैं वो? 2,000। 2,000 रुपया सिर्फ? हाँ जी। 2,000 के पीछे एक औरत जो पूरी रात उस मर्द के साथ सोई, अल्लाह ताला माफ़ करे, क्या कैसा कैसा ज़माना आ गया, कैसी दुनिया आ गया जो